नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग, नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेरा क्लासेस के साथ। दोस्तों, आज मेरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके लिए जो नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ वो नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन MP NHM भोपाल से आया है। जी हाँ, MP NHM भोपाल, जिसमें वैकेंसी क्या निकली हुई है यहाँ पे देख सकते हैं कि MP NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO रिक्रूटमेंट 2020, जिसमें एप्लीकेशन बिगिन डेट 2 फरवरी 2021 टू 17 फरवरी 2021। जी हाँ, आप 2 फरवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक इसका आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट की हम तो बात ही छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है। टोटल पोस्ट 3570, 3570, मतलब पोस्ट का जहाँ पे वैकेंसी का पिटारा निकला हुआ है। तो 3570 बहुत ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों, बहुत मायने रखाती है और ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से इसका फॉर्म कौन डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है, इसकी फ़ीस क्या लगने वाली है, कितनी नहीं लगने वाली है, और इस सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। ये क्यों आपको ऑलरेडी पता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। ठीक है, तो अपन चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नहीं ले जाते हुए मैं आपको सीधा लेकर आया हूँ sarkarresult.com वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको सीधे लेकर चलूँगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन MP NHM भोपाल, MP NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO रिक्रूटमेंट 2020, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स एप्लीकेशन बिगिंस 2 फरवरी 2020 एंड लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर्म 17 फरवरी 2021। जी हाँ, आप 2 फरवरी 2021 से लेकर 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं। आज 31 तारीख है दोस्तों, इसके बाद परसों से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट 17 फरवरी 2021। जी हाँ, यदि आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं तो इसका आप कंप्लीट जो फॉर्म करना है आपको पूरा कंप्लीट, वो आपको 17 फरवरी तक कंप्लीट करना है। इसके बाद एग्ज़ाम डेट, अभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसके बाद एडमिट कार्ड भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप मेरा क्लास सब्सक्राइब कर लेना, इसके माध्यम से भी आपको पूरी जानकारी मिल ही जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 0 फीस है, कोई भी फीस देने को नहीं है। SC ST और PH हैंडीकैप के लिए भी जहाँ पे कोई भी फीस नहीं देना है। ऑल कैटेगरी वुमेन भी जहाँ पे आपको 0 फीस लगने वाली है, कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों, सभी कैटेगरी, चाहे वो जनरल कैटेगरी, OBC, SC ST, PH हैंडीकैप या एनी कैटेगरी फॉर वुमेन्स, तो किसी भी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे पहली बात ये है कि यदि आप इसका फॉर्म डालना चाहते हैं तो मेरा क्लासेस के माध्यम से भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। हम आपका जो फॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट भर कर देंगे, बस शर्त है कि आपको हमारा डॉक्यूमेंट्स हमको सेंड करना है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, तो आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं सीधे से सीधे। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, कोई भरना चाहता है हमारे माध्यम से फॉर्म, तो हम आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एज लिमिट की हम बात करते हैं, तो एज लिमिट आपकी S/1/2/2021। जी हाँ, आपकी 1 फरवरी 2021 से आपकी जो एज है, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होना चाहिए। कितनी तारीख से? 1 फरवरी 2021 से आपकी मिनिमम 21 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो आपकी होना चाहिए इसमें 40 वर्ष है, 40 ईयर्स। देन एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, आपको जो एज रिलैक्सेशन यदि आपको छूट चाहिए, यदि आपकी SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी में भी आते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, और OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है। तो आप 45 वर्ष तक भी आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और यदि OBC कैटेगरी के हैं तो 43 ईयर्स तक भी आप कंप्लीट ये फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद वैकेंसी डिटेल्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो 3570 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों। तो इसका फॉर्म ज़रूर आप फिल कीजिएगा ताकि आप इसमें सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट नेम
तो आपको बता चुके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स बता रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए है 963 मतलब 963 पोस्ट है। EWS के लिए 357 पोस्ट है। OBC कैटेगरी के लिए 501 पोस्ट है। SC कैटेगरी के लिए 570 पोस्ट है और ST कैटेगरी के लिए 714 पोस्ट है और टोटल पोस्ट है 3570 पोस्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी मतलब आपकी एजुकेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपसे एजुकेशन में क्या मांगा गया है, तो एजुकेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री इन BSc नर्सिंग, आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। किस में होना चाहिए? BSc नर्सिंग में होना चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसलिंग मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। आपका जो पंजीयन होता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होता है इसका, तो आपकी इसमें नर्सिंग में आपका पंजीयन होना भी अनिवार्य है। BSc नर्सिंग के साथ आपका पंजीयन होना भी ज़रूरी है। यदि आप ये आपके पास आपने कर लिया है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आप इसका आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं और इसका कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन NHMR रिलेटेड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO रिक्रूटमेंट 2021 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 2 फरवरी 2021 टू 17 फरवरी 2021। आप यहां तक आवेदन कर सकते हैं। 2 फरवरी 2021 से लेकर सीधा आप 17 फरवरी 2021 तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट 2021। जी हाँ दोस्तों, इसका फॉर्म डालने से पहले आप अच्छी तरीके से हमारी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शन भी आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद ही इसका फॉर्म आप फिल कीजिएगा, क्योंकि कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये चेंजेस नहीं होता। तो प्लीज़ इसका इंश्योर होकर आपकी पूरे क्राइटेरिया देखकर ही इसका फॉर्म फिल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी इन ID प्रूफ address detail basic details kindly read scan documents related to the recruitment form photo sign ID proofs etc। ये आपको पूरे तैयार करना है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो इस टाइप से हैं। इसके बाद आप सीधा इसका फॉर्म कब से डाल सकते हैं? 2 फरवरी 2021 से, क्योंकि अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी जो फॉर्म भरने की जो लिंक है वो 2 फरवरी 2021 से इसका जारी हो जाएगा और आप इसके बाद इसका आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको अब सीधा लेकर चलते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो बने रहिए मेरा कलेक्शन पर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश रिक्रूटमेंट्स ऑफ 3570 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO। देन द नेशनल हेल्थ मिशन NHM मध्य प्रदेश इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ 6 मंथ। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ। सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर and post of community health officer CHO. This is a part of invite and under the Ayushman Bharat of strength sub health center of health and welfare center HNWCS and implementation of public health programs and the level comprehensive and primary health and केयर सर्विस डिलीवरी इंक्लूडिंग डिसीज प्रोवाइडिंग। दोस्तों ये आपको नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन ये 6 मंथ के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द वैकेंट ऑफ सीट्स ऑफ 6 मंथ। देख सकते हैं यहाँ पे आप लिखा है फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ 6 मंथ, साफ साफ लिखा हुआ है। आप 6 मंथ तक इसमें आप कर सकते हैं। और जहाँ पे जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक के इसमें फ्री इलाज होता है, उसमें आपको कम्युनिटी की हेल्थ ऑफिसर में बनकर आपकी जो पोस्ट रहेगी। इसके बाद NHM MP में देख सकते हैं कि इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अप्रोक्सीमेटली 3570 कंचुअल सीट्स एंड द वैकेंसीज एक्चुअली नंबर्स में एज पर द रिक्रूटमेंट्स टू बी फिल ओवर द पीरियड फ्रॉम April to December 2021. Then please visit www.nhmmp.government.in, www.smms.co.in पर डिटेल्स इंफॉर्मेशन कैटेगरीज एंड ट्रेनिंग बैच 22 वैकेंसी एंड जनरल इंस्ट्रक्शन रिटर्न एग्जाम डेट एंड ऑनलाइन एडमिट कार्ड टिकट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, आपको मतलब जब फॉर्म डाल देंगे तो आपको इस वेबसाइट पर कंटिन्यू वॉच करना है, मतलब आपको इसमें इंस्ट्रक्शन देखना है बार बार कि कब आपका एग्ज़ाम आने वाला है,
इसका एडमिट कार्ड कब रिलीज होने वाला है, क्योंकि अभी तक इसमें अभी नहीं बताया गया है कि इसका एडमिट कार्ड और जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होगा। तो आपको इसमें कंटिन्यू बार बार इसको चेक करना है। इसके बाद मेरा क्लासेस को यदि आप ज्वाइन कर ही लोगे तो हम तो आपको बता ही देंगे, बट अपने तरीके से भी आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इसका चेकआउट भी कर सकते हैं। रिसीव ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल कमेंट्स फ्रॉम 12:01 AM एंड फरवरी 2021 एंड यहाँ पे कॉन्क्लूज एंड 11:59 PM फरवरी 17, 2021। जी हाँ, आप इसका आवेदन 2 फरवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग्स। ठीक है, इसमें आपको इसमें ट्रेनिंग का 6 मंथ का सर्टिफिकेट है। इसके बाद BSc नर्सिंग पोस्ट, BSc नर्सिंग, GNM, BMS, BAMS, देन बी वाले में देख सकते हैं कि फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पोजीशन ऑफ CHO BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड सर्कुलम्स एंड सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ CH पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ CH बाय रिकोनाइट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे इतने तरीके से वैकेंसी निकली हुई है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि ट्रेनिंग सीट्स एंड डायरेक्ट CHO पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रेंस टेस्ट टोटल सीट और टोटल सीट आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे CCH के लिए 1680 पोस्ट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो पोस्ट है वो 1890 है। और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आपके सामने दे रखे हैं, ये कैटेगरीज वाइज भी आपको बता चुके हैं हम ऑलरेडी पहले से। ग्रांड टोटल आपको 3570 है, मतलब टोटल पोस्ट 3570 है। इसके बाद नोट द ट्रेनिंग 30% सीट पोस्ट सेल बी द अलॉटेड आफ्टर द डिसीजन ऑफ ऑन हाई कोर्ट्स। देन यहाँ पे 33% सीट्स पोस्ट सेल बी द रिजर्व ऑफ फीमेल कैंडिडेट, मतलब 33% आपको यहाँ पे कितनी रहेगी, मतलब 33% आपको फॉर वुमेन के लिए मतलब कोटा है कि मतलब 33% आपको मतलब इसमें वुमेन के लिए रहेगा। इसके बाद जो 13% सीट पोस्ट है विल बी अलॉटेड आफ्टर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, मतलब 13% उनके अंडर में रहेगी और जो 33% आपके वुमेन कैटेगरी के लिए कोटा रहेगा। इसके बाद एज लिमिट 21 से 40 वर्ष, जो कि आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। SC OBC SC ST और EWS के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, मतलब दोनों सभी कैटेगरी के लिए 45 साल तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कि आफ्टर सिलेक्शन द कैंडिडेट सेल विद अपॉइंटमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यहाँ पे कंसेप्चुअल बेसिक एंड द बेस RS 25,000 पर मंथ सैलरी प्लस अप टू RS 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ऑफ द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप पीरियड। जी हाँ, मतलब आपने यदि इसका फॉर्म यदि आप सिलेक्शन हो जाते हो तो 25,000 आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद जो आपको इंसेंटिव अलग से मिलेगा, यदि आपका ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, वो 15,000 रुपये तक आप इसका इंसेंटिव ले सकते हैं। इसके बाद आप बॉन्ड पेपर ऑफ RS 2 लाख ऑन द स्टैम्प पेपर ऑफ 500 मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर ज्वाइनिंग CHO द सर्व द मिनिमम 3 ईयर सब हेल्थ ऑफ सेंट्रल ऑफ द मध्य प्रदेश। जी हाँ, यदि इसके बाद यदि आप सिलेक्शन हो जाते तो आपको एक बॉन्ड पेपर करना होगा। बॉन्ड पेपर आपको 2000 लाख ऑन द स्टैम्प पेपर पे, 500 के स्टैम्प पेपर पर। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग से पहले CH ऑफिसर में सर्वर में जाकर इसको जमा करना होगा, वो भी लगभग कम से कम 3 साल का बॉन्ड करना होगा। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आपको 3 साल का यदि बॉन्ड आपने भर के दिया है तो 3 साल तक आपको किसी भी हालत में ये जॉब करना ही होगा। और इसमें ट्रेनिंग रहेगी, इंटर्नशिप रहेगी आपकी 6 मंथ के लिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल बी कंसिडर्ड, वैलिड एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर सोर्स सेल नॉट बी कंसिडर्ड। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड से ही आपका जो
आवेदन है वो उसी से स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद अलग कोई मोड से आप इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर देख सकते हैं कि वैकेंसी शैल बी सब्जेक्ट टू द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश। इसके बाद इनकम्प्लीट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शैल बी रिजेक्टेड। यदि आपके जैसे कि आपने इनकम्प्लीट फॉर्म है और जिसमें जैसे साफ साफ आपका फ़ोटो नहीं दिख रहा है या साइन नहीं दिख रहा है और इसके बाद अलग भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए और वो आप क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा और वो ऑफिशियल के तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द फाउंड ऑफ द कैंडिडेट्स डज नॉट फॉलो द एलिजिबिलिटी एंड सी he was furnished incorrect files information certificate documents of the supported by the materials fact and the her candidate will be stand cancelled the decision of the NHM MP in any matter related to the recruitment of the any stage of the recruitment process will be the final and binding upon the candidates। जी हाँ, यदि आप किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन आपकी गलत साबित होती है, कैंसिल मतलब ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी या फिर ज्वाइनिंग होते होते प्रोसेस में यदि आपकी किसी भी तरीके से आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने इसमें दी है और या फिर आपने किसी भी तरीके से आपकी कोई भी एजुकेशन इनकम्प्लीट है और उसको कंप्लीट करके बताया है, गलत तरीके से इसको बताया गया है और यदि ऑफिशियल तरीके से आप चेकआउट हो जाते हैं तो उनके पास फुल अथॉरिटी रहेगी कि आपका जो फॉर्म है आवेदन है आपको डिस्क्वालीफाई करके बाहर भेज दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, इसके बाद ही आवेदन करिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन देना है आपको पूरी बिल्कुल सही 100% देना है, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में यदि आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, तो क्यों मतलब है हमको गलत इन्फॉर्मेशन देने से। इसके बाद सिलेक्शन शैल बी द प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन रिटन टेस्ट। इसके बाद जो आपका सिलेक्शन होना है, फर्स्ट में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बाद कैंडिडेट अप्लाई फॉर द 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग। फिर इसके बाद आपको 6 मंथ ट्रेनिंग जो और सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द एनी सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट आयुर्वेद यूनिवर्सल मेडिकल सिस्टम एंड द नेचुरलिटी एट द मेडिकल बोर्ड ऑफ द टाइम्स ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 नंबर कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ CHO डायरेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट मस्ट अपलोड प्राइसेड अपेंडिक्स एंड द मेंशन इन द रूल बुक एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ वर्ड बहुत फ्रंट इसका छोटा है तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जल्दी तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ और क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है तो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी तरीके से इसकी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसकी मैं कुछ मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे। और समझ में नहीं आता है तो मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से भी डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको कैश आउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके बाद प्लीज़ नोट 1/2/2021 shall be taken and as the reference date of the computing age। मतलब आपको 1/2/2021 तक आपकी एज जो है वो 21 और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मिशन डायरेक्टर NHM मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये ओनली 1 पेज का नोटिफिकेशन था दोस्तों। इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है। यदि कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मुझे बिल्कुल यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम कंटिन्यू आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, कंटिन्यू आपके लिए वैकेंसी निकल रही है। इसके बाद साथ में ही 6 फरवरी डेट हो चुकी है पुलिस कांस्टेबल मध्य प्रदेश की, आप 6 फरवरी तक इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रोज़गार पंजीयन की वेबसाइट भी कंटिन्यू वर्किंग पोजीशन पर आ चुकी है, वह भी अच्छे तरीके से काम हो रहा है। वहाँ से आप जिसका पंजीयन नहीं हुआ है वह पंजीयन निकाल सकता है, वहाँ से पंजीयन कर सकता है। मात्र 1 घंटे में आपका पंजीयन मिल जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपको पंजीयन नंबर मिल जाएगा। बस के आपकी जो भी डाउट है, मतलब इसके बाद आपके जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल केयरफुली इसको फिल कीजिएगा, क्योंकि वो अभी उसमें जो भी
फिल कर देते हैं। बाद में यदि गलत हो जाता है तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई किसी प्रकार के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन सिर्फ मात्र 2 आ रहे हैं इसमें, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशन। इसके बाद कोई इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से केयरफुली होकर ही इसको फिल कीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके। इसके बाद 6 फरवरी तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं MP पुलिस कांस्टेबल का। इसके बाद इसका आवेदन 17 फरवरी तक कर सकते हैं, जो कि आप 2 तारीख से इसका आवेदन स्टार्ट होने वाले थे। दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।